हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसका पार्ट 1 वीडियो हमने कर चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो हम लोग करेंगे, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दर्पण सूत्र को निरूपित करता है? क 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ख 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ग 1/v प्लस 1/f इक्वल टू 1/u, घ 1/u प्लस 1/f इक्वल टू 1/v। तो सही आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख है। अगर क की बात करें, अगर ऑप्शन नंबर क की बात करें कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो यह निरूपित करता है लेंस सूत्र को। यह निरूपित करता है लेंस सूत्र को। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ऑप्शन नंबर क लेंस सूत्र को निरूपित करता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ख होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस दर्पण को काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? बताइए। उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, दोनों से, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोनों। करेक्ट आंसर होगा ग, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखेंगे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की बात की जाए तो उत्तल दर्पण प्लस अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और प्लस समतल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों से काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों, कोई नहीं। आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ख होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। और केवल अवतल दर्पण ही है, केवल अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ख नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे वस्तु दूरी को सूचित किया जाता है? बताइए। U से, V से, F से या W से वस्तु दूरी को सूचित किया जाता है? आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा, U से निरूपित किया जाता है।
यू से निरूपित किया जाता है वस्तु दूरी को। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ख की बात करें, भी से किससे निरूपित किया जाता है, तो यह हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी को। प्रतिबिंब दूरी को भी से निरूपित किया जाता है, प्रतिबिंब दूरी को। अगर f की बात की जाए, अगर f की बात की जाए, अगर f की बात की जाए, स्मॉल f की बात की जाए, तो यह फोकस दूरी को निरूपित करता है। फोकस दूरी को, फोकस दूरी और फोकस दोनों को निरूपित करता है। ठीक है, अगर W की बात की जाए, अगर W की बात की जाए, तो W आपको वाट को निरूपित करता है, जो फिजिक्स के अगले चैप्टर में है। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है? क एक प्रकार की, ख दो प्रकार की, ग तीन प्रकार की, घ चार प्रकार की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ख होगा, दो प्रकार की, दो प्रकार की होती है। अब देखते हैं कौन कौन होती है। तो एक में होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यहीं पे थोड़ा सा उपयोग की चर्चा कर लेते हैं। अगर उत्तल दर्पण के उपयोग की बात किया जाए, उत्तल दर्पण के उपयोग की बात किया जाए, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर अवतल दर्पण के उपयोग की बात किया जाए, तो यह सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट, सौर भट्ठी, सौर कुकर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? क दर्पण, ख आवर्धन, ग शीशा, घ कण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ख होगा, आवर्धन। आवर्धन इसका आंसर होगा, आवर्धन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर, ध्रुव पर, दोनों पर, कोई नहीं? आंसर करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव पर स्थित इसका घ आंसर करेक्ट होगा। अब देखते हैं तो सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, ध्रुव पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ध्रुव पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ध्रुव पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आपका ध्रुव पर ही बनेगा। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर ख नंबर हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा, ख नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ख नंबर, घ नंबर इसका करेक्ट आंसर ख नंबर हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ख नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर, ख नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ख हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव पे बनता है। अगर फोकस की बात करें कि कहाँ पे रखेंगे तो फोकस पे बन जाएगा। देखिए, अगर वस्तु को अनंत पे रखें तो फोकस पे बन जाएगा। अगर वस्तु को अनंत पे रखें
तो फोकस पे बन जाएगा। अगर फोकस पे रखें, सपोज अगर फोकस पे रखा जाए तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, दूसरा। फिर आप तीसरा देखेंगे कि अगर ध्रुव पर रखा जाए तो गोलीय दर्पण के लिए चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ध्रुव पर बनेगा। नेक्स्ट अगर चौथा देखा जाए कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ख हो जाएगा। ध्रुव पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। बताइए जल्दी से, दुगुनी, आधी, चौथाई या बराबर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ख नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ख नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर दोगुनी की बात करें, तो दोगुनी यह तब होता जब ऐसे पूछा जाता क्वेश्चन के पूछने का तरीका रहता कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। फोकस दूरी की दुगनी होती है। फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो गया आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या लेंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ख नंबर होगा उत्तल दर्पण। वाहनों के साइड मिरर या चालक के सामने, अगर साइड मिरर की बात करें तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या वाहनों के जो चालक होते हैं उसके सामने जो होता है उसी को बोलते हैं साइड मिरर, और इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। बताइए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण से, क या ख दोनों से, या अवतल दर्पण से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ग होगा, क्योंकि अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो समतल दर्पण भी आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, प्लस उत्तल दर्पण भी बनाता है। ठीक है, और अवतल दर्पण भी बनाता है। लेकिन ऑप्शन में तीनों एक साथ नहीं है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक साथ है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगर तीनों एक साथ रहता क ख ग या क ख घ तो इसको करेक्ट कर देते, लेकिन इसमें दो एक साथ दिया हुआ तो दोनों सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश डैश में चलता है। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर जल्दी से बताएंगे, सीधी रेखा, समतल या समांतर या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क, सीधी रेखा में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधी रेखा में। ठीक है, सीधी रेखा में अगर हम लोग प्रकाश के मात्रक की बात करें, कि प्रकाश का मात्रक क्या होता है,
तो नोट कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। फोटॉन होता है, फोटॉन होता है, फोटॉन इसका मात्रक होता है, फोटॉन होता है इसका मात्रक। मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ आपको। अच्छे से मैं लिख देता हूँ इसका मात्रक जो होता है वह फोटॉन होता है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ आपके सामने। इसका मात्रक होता है फोटॉन, नोट कर लीजिएगा, फोटॉन इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है क्या कहलाता है? ऊर्जा स्रोत, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। ठीक है। अगर हम लोग किरण पुंज की बात करें, अगर किरण पुंज की बात करें, अगर किरण पुंज की बात करें तो प्रकाश किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है। ऊर्जा स्रोत की अगर बात करें, अगर ऊर्जा स्रोत की बात करें तो जिस वस्तु से ऊर्जा प्राप्त होता है, जिस वस्तु से ऊर्जा प्राप्त होता है उसे ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया प्रकाश स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को डैश कहते हैं? प्रतिबिंब, ध्रुव, केंद्र या किरण पुंज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ख नंबर होगा, ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को निरूपित किया जाता है? क U से, ख V से, ग F से, घ नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को निरूपित किया जाता है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ग हो जाएगा, F से निरूपित करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर क के U की बात किया जाए तो वस्तु दूरी हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाएगा, वस्तु दूरी को U से निरूपित किया जाता है। अगर ऑप्शन नंबर ख की बात किया जाए V, तो आपका प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी को V से निरूपित किया जाता है। ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गोलीय दर्पण के आवर्धन को निरूपित किया जाता है? चलिए तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा आपका M, अर्थात ग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। गोलीय दर्पण के आवर्धन को M से निरूपित किया जाता है। आपको मैंने पहले भी बता चुका है, देखिए आवर्धन को निरूपित किया जाता है, आवर्धन को स्मॉल m से। ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। अगर V की बात करें तो प्रतिबिंब दूरी मैंने पहले भी बता चुका है आपको, प्रतिबिंब दूरी। अगर U की बात करें, U की बात करें तो आपका हो जाएगा वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा M, गोलीय दर्पण के आवर्धन को M से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अवतल दर्पण के C पर रखे, C का मतलब होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
ध्रुव पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर या फोकस पर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अगर मैं घ में एक और ऑप्शन लगा देता हूँ, मैं घ में फोकस को हटाकर मैं एक और ऑप्शन लगा देता हूँ घ में, वह हो जाएगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा घ वक्रता केंद्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा घ नंबर वक्रता केंद्र। मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ उस चीज़ों को, कि अगर वस्तु C पर है तो C पर ही बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, वक्रता केंद्र पे है, तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। अगर वस्तु फोकस पे है, अगर वस्तु फोकस पे स्थित है तो अनंत पे बनेगा, फोकस पे स्थित है तो अनंत पे बनेगा। मैं कुछ चीज़ और बता देता हूँ आपको। अगर अनंत पे स्थित है, अगर अनंत पे स्थित है तो फोकस पे बनेगा, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ रही है आपको। अगर वस्तु ध्रुव पे हो, अगर वस्तु ध्रुव पे स्थित हो तो ध्रुव पे ही बनेगा। क्लियर। अगर वस्तु ध्रुव पे स्थित हो तो ध्रुव पे ही बनेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया वक्रता केंद्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताइए, अनंत पे मैंने आपको चीज़ बताया था, अभी तुरंत बताया था, फोकस, ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे, जो मैंने पहले ही बताया है आपको, ठीक है। फोकस पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे ही, अनंत पे बनता है। मैं प्रीवियस में आपको दिखाता हूँ। फोकस पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब मैंने अनंत पे बताया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फोकस के लिए क्या बताया है, फोकस के लिए मैंने क्या बताया है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर भट्ठी में डैश दर्पण का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताइएगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के कुछ और उपयोग देख लेते हैं। अगर उपयोग की बात करें, अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो आप नोट करते जाइएगा। सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। आप नंबर वाइज नोट करेंगे। सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, हेड लाइट में हो जाएगा, हेड लाइट में हो जाएगा, हेड लाइट में हो जाएगा। अगर टॉर्च की बात करें तो टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका अवतल दर्पण। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण के अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब डैश पर बनता है। फोकस पर, ध्रुव पर, त्रिज्या पर, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, अगर वस्तु अनंत पे स्थित हो तो फोकस पे बनेगा, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है आपको। फोकस पे बनेगा, अनंत पे स्थित है तो फोकस पे बनेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र में एफ डैश को निरूपित करता है। सबसे पहले हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में देखते हैं। दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र की अगर मैं बात करूं तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है,
ठीक है। तो इसमें जो यू जो होता है, इसमें जो यू जो होता है वह वस्तु दूरी के लिए होता है, भी जो होता है प्रतिबिंब दूरी के लिए होता है, और एफ जो होता है वह फोकस दूरी के लिए होता है, फोकस दूरी के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोकस दूरी। तो इस क्वेश्चन में नहीं है फोकस दूरी, फोकस दूरी तो नहीं है इस ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन को एक तो कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर घ हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें अगर, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात फिजिक्स के दूसरे जो चैप्टर है उसके हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।